हेलो। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट की थी फेसबुक वाले ग्रुप पे, जिसको अंग्रेज़ी में मैंने लिखा था, हाउ टू रिमेन काम व्हेन एंग्शियस। तो बेसिकली ये कि आप अगर एंग्शियस फील कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप में ठहराव आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आ रही वीडियोस प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ और लोगों को भी बताएं। और अगर आप ओसीडी रिकवरी के वेबिनार्स या सेशंस वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप info@ocdrecovery.com या को ईमेल कर सकते हैं, या phil@ocdrecovery.com को ईमेल कर सकते हैं और आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेबिनार्स वगैरह के बारे में। वेबिनार्स हमारे हर हफ्ते होते हैं और वो डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह के ऊपर होते हैं और एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर होते हैं, तो आप उन पे आ सकते हैं और आप वहाँ के सवाल वगैरह पूछ सकते हैं और आप निक और रॉब और मुझे और लोगों को सुन सकते हैं बात करते हुए ओसीडी के डिफरेंट वो एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में। तो खैर, इस वीडियो के बारे में ये है कि थोड़ा सा इसका टॉपिक उस तरह से साउंड करता है कि हैं, अगर मैं इतना बेचैन और एंग्शियस हो रहा हूँ तो उसमें मैं कैसे ठहराओ या अपने आप में काम कैसे फील कर सकता हूँ। ये तो हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। एक मैं बताता हूँ किस तरीके से। मेरे ख्याल से जो मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं मेरे, या फैमिली वाले जो हैं जिनके अराउंड मैं होता था जब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती थी, अम, ज़्यादातर लोगों को कभी भी नहीं पता लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हूँ या बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ। उनको कोई आइडिया नहीं था, अनलेस मैंने एक आध दफ़ा ऑब्वियसली हुआ है कि मैंने बताया हुआ दोस्तों को कि अच्छा मैं इस वक्त बहुत वो कर रहा हूँ। लेकिन अपेरेंस वाइज आप कह लें, मुझे लाइक कोई बता नहीं सकता था। और वो इसलिए था क्योंकि मैंने अब कभी ना लाइक समझा ही नहीं था कि ये ऑप्शन है भी, लाइक कि मैं अगर मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ तो मैं अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए मैं कोई कंपल्शंस करूँ या कोई चीज़ करूँ। मैंने अपने आप को कभी लाइक कभी कभी ऑप्शन मैंने समझी ही नहीं थी कि है भी। क्योंकि लोग काफ़ी करते हैं कि बाहर भी अगर निकले होंगे तो लोगों के सामने कंपल्शंस वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं करता था ना। मैं उसके बारे में बात करता था ना, किसी को मैं बताता था। और बस अगर कोई डिनर पे गए हैं और वहाँ पे हम टेबल पे बैठे हैं और मैं एकदम ट्रिगर हुआ हूँ, तो मैं बड़े नॉर्मली सबके साथ फिर भी बात कर रहा हूँगा, खाना खा रहा हूँगा, सब कुछ कर रहा हूँगा, लेकिन दिमाग मेरा ऑब्वियसली काफ़ी वो होगा। तो जब मैं कहता हूँ कि आप किस तरह से काम रह सकते हैं जब आप एंग्शियस हों, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इंट्रूसिव थॉट्स आए हैं या अगर आप ट्रिगर हुए हैं या आपको कोई भी मेंटली आप अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिज़िकली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उन थॉट्स को, उन सेंसेशंस को, उन फीलिंग्स को कोई एकदम वाला रिएक्शन ना दें। कि अगर आपको जैसे ही कोई आया है, अगर कोई एकदम कोई इंट्रूसिव थॉट आया है तो आप एकदम उठ के कहें कि अच्छा मैंने अब इसको ना किसी तरह सॉल्व करना है, मैंने इसको ख़त्म करना है, मैंने इसको किसी तरह इसको मैं यहीं पे मुझे है कि इससे आगे मत जाए या और मुझे ना आए, क्योंकि अगर चलता रहा तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा या मैं लोगों में बैठा हुआ हूँ तो मैं उनके सामने पैनिक अटैक हो जाएगा, मैं एम्बैरस हूँगा। या फिर उसको कोई इमीडिएट रिएक्शन ना दें, क्योंकि अगर आप अपने, और ये चीज़ मैं पिछली वीडियोस में भी बहुत बोलता हूँ कि अगर आप उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को एक कोई सडन किस्म का इमीडिएट आप कोई रिएक्शन देंगे कि अच्छा मैंने इसको अभी ख़त्म करना है, इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को, आप अपनी ब्रेन को खुद से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अच्छा कि हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो इससे वाकई ये डरने वाली चीज़ है और इसको अभी के अभी ख़त्म करना है। और वहीं से फिर हमारा ये होता है कि जो बर्दाश्त का लेवल जो होता है वो हमारा कम होता जाता है, और जितनी दफ़ा हम ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा हमारा बर्दाश्त का लेवल जो है वो गिरता चला जाता है। तो हमें अपनी बर्दाश्त उस चीज़ की बढ़ानी है, और कि हम कितनी देर उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जैसा मैं ये करता था कि अगर जैसा मैं बाहर हूँ ख़ास तौर पे,
या लोगों में बैठा हुआ हूँ या कोई ऐसी, या क्लास में बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मुझे अगर कोई इस तरह की डिस्कम्फर्ट या कोई चीज़ होती थी, तो मैं नहीं कोई कंपल्सन इमीडिएटली करता था कि अच्छा मैंने इसको करना है। मैं पूरा टाइम, पूरे वो घंटे इंतज़ार करता था कि मैं घर कब जाऊंगा और तब मैं कंपल्सन्स करूँगा। जो कि मैं ये नहीं, मतलब मैं कंपल्सन्स को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो तो बल्कि ये है कि जितना आप नहीं कर सकते उतना अच्छा, और आप जितनी जल्दी उस चीज़ को रोक सकते हैं आप रोकें, क्योंकि वो उससे आप वरना ओसीडी में फंसे रहेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी ओसीडी की, मैं एटलीस्ट ये करता था कि मैं वेट करता था। और अब अगर मैं सोचूं तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ ये एटलीस्ट हुआ है कि वो जितने घंटे जो मैं गुजारता था कंपल्सन किए बगैर या अपने थॉट्स वगैरह को रिएक्शन दिए बगैर, जो इतने घंटे गुजारता था, उससे एटलीस्ट मेरी बर्दाश्त बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे उसमें एक अच्छी आदत एक तरह से ये पड़ गई, जो कि मुझे एक्सपोजर्स में आगे जिन्होंने मदद की, कि अगर मैं जिस तरह जब मैं एक्सपोजर्स करता था तो मुझे जो भी डिस्कम्फर्ट या जो भी ट्रिगर में होता था, मैं उसको, मुझे इतना पता था और मुझे इतनी ट्रेनिंग और आदत उस टाइम तक थी कि अच्छा मैंने इन फीलिंग्स को उधर ही रहने देना है, मैंने इनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। एक्सपोजर का पॉइंट ही ये है कि मैं अनकम्फर्टेबल फील करूं और मैं अपने ज़रा बुरा महसूस करूं अपने जिस्म में, और वो जितनी देर तक चलता है उसको मैं जाने दूं और उसको खुद ही वेट करूं कि वो कब जाएगा, ख़त्म होगा और फेड आउट होगा। तो मैं तो मेरी उस वाइज मतलब अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं उस टाइम कभी रिएक्शन देता था। और आप ये कर सकते हैं, चाहे आप अपने अंदर, अपने दिमाग में आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल अगर फील कर भी रहे हैं, उस चीज़ को इमीडिएट रिएक्शन ना दें। तो अंदर आप शायद फिर भी एंक्शस होंगे, लेकिन बाहर बिहेवियर वाइज आप एंक्शसली बिहेव ना करें और उसको इमीडिएट वो एक ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो काम रहने का मतलब मेरा वहाँ पे है कि आप काम रहें, इवन अगर आपके अंदर वो सब चल रहा है, वो खौफ चल रहा है, और उसको, बल्कि आप एक तरह से उसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ या अगर मैं खौफज़दा फील कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली लाइक मेरा क्या खौफ है, जो मुझे डर क्या है कि क्या होगा। क्योंकि हम ये भी बात करते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत सालों से आप सिवियरली आपको ओसीडी अगर है, तो अम, उसको आपको अपने खौफ देखने की ज़रूरत एट सम पॉइंट पड़ती है, कि उनको देखना ज़रूरी है, उनको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अच्छा मुझे किस चीज़ का डर लग रहा है एग्जैक्टली, मैं क्यों इतना खौफज़दा हो रहा हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा एंक्शस हो रहा हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। और हाँ, उसको आप कोई एक्शन में ना कोई वो दें, और ना ही आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आप उसको नोटिस करें, सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करें। उसी से आपका काफ़ी, वहाँ से आपकी एक तरीका है, वन ऑफ द तरीका है जिससे आप अपनी आप बर्दाश्त जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, और आप अपने दिमाग को ये दिखा सकते हैं कि अच्छा, चाहे मैं जितना मर्ज़ी एंक्शस हूँ, चाहे जितना मर्ज़ी मैं खौफ मुझे आ रहा हो, मैंने इस चीज़ को फ़ौरन नहीं कोई इसको सॉल्व करना है या कोई सलूशन मैंने ढूंढनी। तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और अपने आप को ये आप कह लें एक ट्रेनिंग आप दे सकते हैं कि आपने कोई फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देना। अम, और वहीं से हमारी जो है वो, हमारा रिलेशनशिप जो है एंजाइटी के साथ, वो स्लोली हमारा बेहतर हो सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो आज मैं कर रहा था, आज ही मैं शायद सोचा था एक और भी करूं, तो आई होप आपको इसमें मदद हो। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप सेशंस के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप ocdrecovery.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी कॉल स्केड्यूल कर सकते हैं, और आप सेशंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो होपफुली हम आपको वहाँ देखेंगे किसी दिन। ओके, बाय बाय।